नमस्कार, लाइव इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका। आज लाइव इंडियन गार्ड की टीम मौजूद है रणधीर वर्मा चौक, जहां एक दिवसीय धरना चल रहा है ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप फेडरेशन के द्वारा। जानते हैं ये धरना क्यों किया जा रहा है और धरनार्थी क्या कहना चाहते हैं। सर, आपका क्या नाम है? रमेश सिंह। सर, किस चीज़ के लिए धरना दे रहे हैं? ये हम लोग पीडीएस डीलर हैं। हम लोग अपने मानदेय के लिए हम लोग धरना दे रहे हैं। सरकार का जो नीति है उसके अगेंस्ट हम लोग 10 वो मांग है, 10 डिमांड हम लोग डीलर को 30,000 रुपया मानदेय देने के लिए मांग किए हैं, और नहीं तो 50,000 रुपया मिनिमम इनकम का गारंटी हम लोग सरकार से मांग रहे हैं कि जो भी काम हम लोग करें हम लोग को 50,000 रुपया इनकम पर मंथ होना चाहिए। और हम लोग ई-पोस्ट जो मशीन है ये 2G मशीन है, इसको 4G किया जाए। 2G मशीन को 4G किया जाए, जिसको इलेक्ट्रॉनिक आटा से जोड़ा जा रहा है, उसमें हम लोग को बहुत परेशानी हो रही है। पूर्व में हम लोग का अनुकंपा पर यहाँ राशन दुकान मृत व्यक्ति के आश्रित को मिलता था, जो कि झारखंड सरकार उसको अभी बंद कर दी है। वो हम लोग मांग कर रहे हैं कि पूर्व के भांति अनुकंपा को चालू किया जाए, जो हमारे मित्र डीलर हैं उनका बेटी बेटा बेबी जिसको भी पूरा लाइसेंस बहाल किया जाए। आज कितने लोग धरना दे रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पर कम से कम हम लोग 1500 के आसपास में डीलर सब है। और ये सारे धरनार्थी कहाँ से आए हैं? ये पूरा धनबाद जिला का सब है। हाँ। ये आज के बाद आपकी क्या रणनीति रहेगी? आज के बाद रणनीति है कि 22 मार्च को हम लोग दिल्ली संसद का घेराव करने जा रहे हैं, जिसमें कि पूरा ऑल इंडिया से डीलर आएगा, पूरा भारतवर्ष से। करीब 5 लाख प्लस डीलर है पूरा भारतवर्ष में, जो कि सब संसद भवन का घेराव करने के लिए आएगा वहाँ पर। और बीच में अगर विधानसभा सत्र जब चालू हो रहा है, जिसमें सप्लाई विभाग का बहस होगा, उस दिन हम लोग हो सकता है तो विधानसभा का घेराव भी करेंगे झारखंड विधानसभा। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे कि जो आज की हालत है हम लोग को पीडीएस पे पैदा था वो बहुत दय से दयनीय हो गई है। आज की स्थिति में अगर हम लोग को मानदेय की व्यवस्था नहीं होती है तो हम लोग का घर पर व्यापार चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। अब हम लोग को कमीशन जो पहले मिलता था वो भी अब हम लोग को फ्री में बहुत बांट रहे हैं राशन, और हम लोग को इससे कोई व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई कि पैसा कम मिलेगा, कैसे मिलेगा। हम लोग जनवरी माह से मुफ्त में राशन वितरण कर रहे हैं, और हम लोग को किसी तरह का कमीशन मिल रहा है, न किसी तरह कोई व्यवस्था दिया जा रहा है। अब मजबूरन हम लोग को ये स्टेप उठाने के लिए विवश होना पड़ा है कि हम लोग का परिवार, हम लोग का बाल बच्चा कैसे जिए। ठीक है, जब जनता को हम लोग राशन मुहैया करा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो हमारा भी तो परिवार है, हमारा भी तो हमारे पीछे बाल है, बच्चा है, उनका पढ़ाई लिखाई है, शिक्षा है, हम लोग का कैसे काम चलेगा। सरकार आज तक किसी भी तरह का इस मंशा पे अपनी बात को स्पष्ट नहीं कर पाई है कि डीलर को क्या देने जा रहे हैं, नहीं देने जा रहे हैं। मैम, छोटी सी बात है, हम लोग जन वितरण प्रणाली दुकानदार हैं। सरकार ने हमें लाइसेंस दिया है, वितरण करने का हम लोगों का एक तरीका होता है। हम लोग और अभी हमें पोस्ट मशीन भी दे दिया गया है कि जिसके द्वारा से अगर जो पहले तो हल्ला होता था कि कम देते हैं, अब वो हमें तराजू भी दे दिया है। अब उसकी भी बागडोर ख़त्म हो गई सरकार की। लेकिन जो काम हम स्वेच्छा से करते हैं, जो काम हम ईमानदारी से करते हैं, उसे लोग बेईमानी करके हमें बेईमान बनाना साबित करता है, जबकि हम बेईमान ही नहीं। आपका अगर आप दुकान में जाती हैं, बोलती है 1 किलो चावल दो, तो लोग 1 किलो देता है। अगर 900 ग्राम देगा तो आप लेंगे? आप नहीं लेंगे। उसी तरह हमारा 300, 350, 400 डीलर हमारे पास आता है। हमने अगर एक एक मुट्ठी भी मारा तो 400 मुट्ठी मारेंगे, तो वो बाल तो हमारे बचने चाहिए ना गोदाम में। तो अंत वाला व्यक्ति का चावल घट जाता है, जो अंत में कार्डधारी हमारे पास आता है उसका भी घट जाता है। बोरा में जो हमें 87 कुंटल, 80 कुंटल, 20 कुंटल जो माल मिलता है, हर बोरे में हमारा 4 किलो से 5 किलो माल शॉर्टेज मिलता है। बोरे का भी वजन नहीं मिलता है, माल भी शॉर्टेज मिलता है, उसको भी हम लोग मेकअप करते हैं। सब तरफ को खुश करके हम खुद दुखी रहते हैं। हमारे बच्चे को हम फीस नहीं देते हैं, दूसरे के बच्चे के लिए पढ़ाने के लिए हम उसका सारा कुछ करते हैं। उसका हम अपना चावल उसे देते हैं, गेहूं देते हैं, किरासन तेल देते हैं, लेकिन हमारा बच्चा वक्त पर उसका फीस हम जमा नहीं कर पाते हैं। इसका हमें दिल से तकलीफ है। मैडम, आपके थ्रू तो मैं बोलना चाहता हूँ कि कम से कम ये बात को हमारा सरकार के कान तक गुंजा दीजिए कि हमारा भी बच्चा है, हम भी बच्चा नहीं है, बे औलाद नहीं है, हमारा भी माँ बाप है, वो भी भूखे रहते हैं। उसकी सरकारी भी उसी के चलते होता है। जन वितरण से ही हमारा गुजारा बसर होता है। थैंक यू। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जन वितरण दुकानदार विगत 2 साल से त्राही कर रहा है। इनके जीविका के लिए सरकार किसी भी तरह की कोई व्यवस्था नहीं की है।
मजबूर होकर के हम सभी जन वितरण दुकानदार पूरे धनबाद जिला के जी नरेंद्र वर्मा चौक पर एकत्रित हुए हैं और एकजुटता दिखाते हुए सरकार से हमारी यही मांग है कि हम आपके काम को करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे भी बाल बच्चे को सही तरीके से जीविकोपार्जन करने के लिए आप व्यवस्था करें। अभी जनवरी से सरकार ने हम लोगों को फ्री में राशन बांटने का आदेश जारी किया है। पूर्व में जो हम लोगों ने राशन बांटा उसका 1.5 साल का बकाया कमीशन हम लोगों को अभी तक नहीं मिला है और इस माह जनवरी से हम लोग को फ्री में राशन बांटने को मजबूर किया जा रहा है। अब ये जनवरी से जो हम लोग फ्री में राशन बांट रहे हैं इसका भी भुगतान हम लोगों को करेगी सरकार या नहीं करेगी, ये सरकार के ऊपर निर्भर करता है। और हम लोग सभी डीलर आज 3 दिन का जो हड़ताल है 7, 8 और 9 आज आखिरी दिन में हम लोग नरेंद्र वर्मा चौक पर पहुँचे हैं और हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे। विधानसभा घेराव करेंगे 20 फरवरी को और 22 मार्च को हम लोग दिल्ली के संसद भवन को 5,30,000 डीलर घेरने का काम करेंगे। जिसकी वजह से आज जो झारखंड के हमारे आगे की रणनीति है। हम लोग दिल्ली जा रहे हैं 22 जून को। वो दिल्ली में जाने के बाद हम लोगों का पूरे ऑल ओवर इंडिया से लोग जुटेंगे, सारे डीलर जुटेंगे। आज भुखमरी की कगार पर ये सरकार लादी है। आज भाजपा सरकार की जो गलत नीति है, आगे का रणनीति हम लोग का ये है मैं चाहता हूँ कि 22 मार्च का संसद का घेराव जिसमें हम लोग का पूरा 5 लाख डीलर जुट रहा है ऑल इंडिया से। अगर 22 मार्च के घेराव के बाद अगर सरकार हमारी मांग को नहीं मांगती है तो अप्रैल से पूरे भारत वर्ष की जन वितरण दुकानें बंद हो जाएगी। वितरण व्यवस्था अनिश्चितकालीन के लिए बंद कर दिया जाएगा। सरकार को जो बुझाए अपना करे। बारिश की गई थी। आप सुन रहे थे फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन किस तरह अपने दर्द को बयां कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो सबके लिए करते हैं लेकिन सरकार उनकी नहीं सुनता है और उनके लिए सोचता भी नहीं है। लगातार लाइव इंडियन गार्ड बना हुआ है रणधीर वर्मा चौक पर।